दादू जी महाराज साईं सत संतों कदे भाव भगत विश्वास सिद्ध सबूरी साच दे मांगे दादू दास साईं सत संतोख दे भाव भगत विश्वास सिद्ध सबूरी साच दे मांगे दादू दास। यह महात्मा दादू दयाल साहब जी महाराज की वाणी है। आपके संबंध में हमने कई बार सुना हुआ है। आपको महात्मा दादू दयाल साहब आम तौर पे कहते हैं। सारे संत महात्मा दया के अवतार होते हैं, लेकिन हर एक महात्मा के अंदर कोई विशेषता होती है। आपकी दया की कई बातें देखी गई, कई वृत्तांत इनके बताए गए। हमने एक छोटी सी आपकी बात सुनी है कि आपके ईर्ष्यालु लोगों ने जब आप भजन के अंदर बैठे थे एकांत में, तो इनके चारों ओर ईंटें रख करके इसको ढक दिया। उस जमाने के अंदर संगतें इतनी नहीं होती थी। आपके सत्संगी आपकी तलाश करने लगे, लेकिन एक दो दिन निकल गया, गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ। बेहद व्याकुल हो उठे। जब उन ईंटों को हटाया तो देखते हैं दादू दयाल साहब समाधि में बैठे हैं। जब समाधि से बाहर आए तो उन लोगों ने सारी बात दादू दयाल साहब को सुनाई कि इन शरारती लोगों ने ऐसे किस्म की शरारत की है। दादू दयाल साहब को पता तक नहीं था। हुक्म मांगने लगे कि महाराज आप आदेश दें, उनको हम सजा दें। उन्होंने बेअदबी की है। तो दादू दयाल साहब मुस्करा करके कहते हैं, उनको तो इनाम देना चाहिए कि उनकी हरकत के कारण मेरा ज़्यादा समय भगवंत भक्ति के अंदर निकला। एक सिचुएशन को देखने के 100 नजरिए होते हैं और इन महात्माओं का देखने का तरीका मालिक के देखने का तरीका होता है। अब संत महात्मा जब वाणी लिखते हैं तो उसमें कई तरह के प्रसंग लिखते हैं। दादू दयाल साहब हमारे दिल का हाल जानते हैं कि इंसान बेहद मजबूर है। देखा जाए कि चारों ओर मजबूरियां हैं, अंदर मजबूरियां हैं, बाहर मजबूरियां हैं। हर एक इंसान का दिन मजबूरी के अंदर निकलता है। मजबूर इंसान क्या करेगा? मजबूरी को दूर करने की कोशिश करेगा। हमारे को सेहत का संकट है, बच्चों के सेहत का संकट है, हम डॉक्टरों के पीछे ज़रूर जाएंगे, मिन्नतें करेंगे।
इस तरीके से कोई ऐसा खतरनाक मुकदमा है तो अच्छे में अच्छे वकील का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर पैसे का संकट है तो धनवान के आगे जाकर के मिन्नत करनी पड़ती है। पता नहीं दुनिया के अंदर कितनी मजबूरियां हैं। संतों ने इसको आंसुओं की नगरी कहा, दुखों की नगरी कहा, कि इसके अंदर दुख के सिवाय, कष्ट के सिवाय और कुछ नहीं। इंसान अपने दुख को दूर करने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन हम जानते हैं कि कोशिश कामयाब नहीं होती है। जब ये हार जाता है और इसको सब तरफ अंधेरा नजर आता है तो ये उस महान शक्ति के तरफ मुड़ता है, सोचता है और प्रार्थना करता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवंत कहते हैं, खुदा कहते हैं, कि अब कोई नहीं बचा, अब दयालु ऐ रहमान आप रहमत करके मेरे दुखों को दूर कर सकते हैं। दादू दयाल साहब कहते हैं, प्यारे सुन, जब से घर से निकले हो ये काम करते आए हो, मजबूरियों के अंदर घिरे रहते हो, अपनी कोशिश और जोर चलाते हो, सारे काम पूरे नहीं होते हैं, परमात्मा के आगे अरदास करते हो, प्रार्थना करते हो, अपने कष्टों का निवारण चाहते हो, अपने इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो, लेकिन आज तक ऐसा एक बंदा नहीं मिला जिसकी सब इच्छाएं पूरी हो गई हो। दादू दयाल साहब अन्य महात्मा जिनकी वाणी हम सुनते हैं, वे रैशनली हमसे सवाल करते हैं कि बंदा जिस प्रकार की प्रार्थना और अरदास जन्मों युगों से तू करता आया है, उसके नतीजे के ऊपर तुमने कभी विचार किया कि उसका नतीजा क्या है? जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए तेरे को माता के गर्भ में आना पड़ता है। ऐ अनजान बंदे, ऐ अज्ञानी इंसान, तुमने क्या मांगा? तुमने परमात्मा से ये मांगा कि मेरे को माता के गर्भ में लाओ, इस दुखी दुनिया का हिस्सा बनाओ। तुमने प्रार्थना भी की, लेकिन यही चीज मांगी। एक मुसलमान दरवेश ने लिखा, चीज़े कि जवाल दारत अज खुदा मखा, ऐ प्यारे बेटे, उस खुदा से ऐसी क्यों चीज मांगता है जो फना और नाशवंत है? क्योंकि उस चीज की इच्छा तेरे को वापस इस फना और नाशवंत दुनिया के अंदर ले आएगी। कबीर साहब ने समझाया, क्या मांगूं? दो शब्द हैं लेकिन सोचने के लायक है। क्या मांगूं? कहते हैं कुछ भी मांगने के लायक नहीं है। कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। आज पुराने इतिहासकार खंडर, मंदिर, महल देखने जाते हैं, वो बोलते क्या हैं, समझाते क्या हैं? कोई स्थिर चीज नहीं है, सब फना है। इस धरती पर लाखों करोड़ों इंसान चले फिरे, काम करे, काम करके चले गए, लेकिन उनका नामो निशान नहीं है। इसलिए कहते हैं, क्या मांगूं? कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। सब फना और नाशवंत है। इसलिए
संत महात्मा हमारे को अपने वाणी के अंदर अरदास और प्रार्थना के शब्द भी हमारे सामने रखते हैं कि आप ऐसी प्रार्थना करो, आप ऐसी परमात्मा को अरदास करो कि आपका जन्म मरण ही खत्म हो जावे। और उसका एक मॉडल, एक नमूना हमारे सामने रखते हैं। साईं सत संतोख दे। साईं आमतौर पे महात्मा, विशेषकर मुसलमान दरवेश, उस कुल मालिक को कहते हैं, साहिब भी कहते हैं, जिस परमात्मा को हम कुल मालिक कहते हैं। इस एक साईं के लफ्ज़ के अंदर एक गहरा भेद है कि हमारे प्रार्थना के लायक सिर्फ वो कुल मालिक है। इस दुनिया से लेकर के रचना की चोटी तक अनेक अनेक शक्तियां हैं। जैसे ये दुनिया भरी हुई है, ऐसे ऊपर के मंडल अनेक अनेक शक्तियों से भरे हुए हैं, जिनके अंदर देवी देवता आते हैं, अंदर के धनी और शाह आते हैं। मुसलमान दरवेश ने कहा प्रार्थना करो तो बादशाही आजम को करो। एक शाह होता है, दूसरा शहनशाह होता है, छोटे छोटे प्रदेशों के शाह, लेकिन सारे उन प्रदेशों का एक शहनशाह होता है। वो खंडों ब्रह्मांडों का जो मालिक है, जिसको गुरबाणी ने अकाल कहा, अजूनी कहा। संतों ने पहले बताया कि इष्ट उसका रखो, मंजिल सचखंड रखो, अपना इष्ट सतपुरुष रखो, नीचे की शक्तियों का इष्ट रखोगे तो वे भी इच्छाएं कुछ हद तक तेरी पूरी कर सकती है। वे अपने दायरे के फल दे सकते हैं, रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां दे सकते हैं, लेकिन तेरा जन्म मरण का दाग नहीं मिट सकता है, क्योंकि उस दाग से बेदाग एक वो कुल मालिक है, वो अजूनी है। इसलिए कहते हैं साईं हमको समझाते हैं कि आत्मा के प्रार्थना के लायक केवल वो परमात्मा है। कोई देवा, कोई देव, कोई देवता, कोई ऐसी ऊपर की शक्ति नहीं है। हम सुनते हैं जब प्रलय होती है तो ब्रह्म तक रचना ढह जाती है, और जब महाप्रलय होती है पार ब्रह्म तक फना हो जाती है, तो जो उनसे मांगेगा वो भी तो फना हो जाएगा। इसलिए संतों ने अपना इष्ट बंधवाया सतलोक का, इष्ट रखवाया सतपुरुष का। उससे क्या मांगना? साईं सत संतोख दे, ऐ मालिक मुझे सत दे। अब सत उस परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं है, क्योंकि वही एक लाफानी अजर अमर अविनाशी शक्ति है। तो सिखाना चाहते हैं कि परमात्मा से परमात्मा मांगो। ये सौदा हमको कभी समझ में नहीं आया, ये शिक्षा हमारे अंदर कभी निवास कर ही नहीं चुकी है, जिसके अधीन होकर के उस परमात्मा से हमने परमात्मा मांगा। किसी जन्म के अंदर नहीं मांगा, और इतनी रोशनी के बावजूद भी कहाँ मांगते हैं। कहते हैं परमात्मा से परमात्मा मांगो।
जो परमात्मा से परमात्मा मांगता है, परमात्मा उसे बहुत खुश होता है। ये इस तरह है जैसे एक बच्चा खिलौनों को छोड़ देता है और माता के लिए पुकारता है, और माता से भी रहा नहीं जाता, वह उसको छाती से लगाती है। अगर उसका मन खिलौनों से बहला हुआ है तो माता भी देखती है कि मेरे लिए जब पुकारेगा तो मैं गले लगाऊंगी। कहते हैं तुमने खिलौनों के साथ खेला, माता के गोद को छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि मुझे सत दीजिए। अब जो खुदा से खुदा मांगेगा, परमात्मा से परमात्मा मांगेगा, परमात्मा क्या करेगा? गुरु साहब ने समझाया, करम खोवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चित लाए। वो उसको मिलाप कराएगा सतगुरु से, क्योंकि सतगुरु के अंदर वो खुद बैठा हुआ है। गुर में आप रक्षा करतारे। कहते हैं ओ कुल करतार जब किसकी फरियाद सुनता है, प्रार्थना सुनता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, तो सतगुरु के अंदर आकर के विराजमान होता है। और सतगुरु कौन होता है? परमात्मा ही का रूप होता है, लेकिन दोनों के बीच में एक कड़ी होती है जिसको हम नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं। वो शब्द से शरीर धारण करते हैं, जिसको क्राइस्ट ने कहा वर्ड मेड फ्लेश, देहधारी शब्द। हजूर महाराज हमेश फरमाया करते थे, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, इसलिए नाम देने वाला भी शब्द है, जो सतगुरु के अंदर बैठ करके उस सत के साथ मिलाता है। कहते हैं परमात्मा से परमात्मा मांगोगे तो परमात्मा एक ये चीज करेगा कि तेरे को सच्चे संत के चरणों में पहुंचा देगा। अब सच्चा संत क्या करेगा? तेरे को शब्द का भेद देगा, नाम का भेद देगा, और कहेगा अकेला नहीं जाने दूंगा, कदम कदम पर साथ रहूंगा, दरगाह में पहुंचा करके छोड़ूंगा, लेकिन तेरा एक फर्ज है कि अब चलना शुरू कर दे। मेरी शिक्षा, मेरी दीक्षा, इसके अनुसार चलने की कोशिश कर। अब दादू दयाल साहब इस प्रार्थना के दोहे में बहुत रैशनली समझाते हैं कि जब वो परमात्मा सतगुरु के रूप में मिल गया, उसने नामदान की बख्शिश कर दी, तो बाकी जो कुछ मांगना है वो सतगुरु से मांगना है। और सतगुरु से क्या मांगना है? संतोष। यहाँ दादू दयाल साहब संतोख कहते हैं। दादू दयाल साहब के वाणी के अंदर गुजराती शब्द है, पंजाबी शब्द है, सिंधी शब्द है, मराठी है, क्योंकि महात्मा जब दौरा करते हैं तो उन प्रदेशों के अंदर पुराने ज़माने के अंदर काफ़ी अरसा रहते थे, उन लोगों से उनका मेल मिलाप होता था, इसलिए अनेक भाषाओं के लफ्ज़ उनके वाणी में आ जाते हैं। अब ये संतोख पंजाबी है, संतोख सिंधी भी है। कहते हैं मैं मालिक आपसे संतोष मांगता हूं। अब ये संतोष क्या चीज है? ये अपने नजर को पलटना है। आंखों के परे, आंखों के ऊपर संतोष है। संतोष नाम में है, उस प्रकाश में है, उस कीर्तन में है। अब वहां तक जाने के लिए क्या है? बाहर से संतोष से प्रारंभ करना पड़ता है। संतोष एक रेखा है, एक लाइन है जो
उसके लिए खींची जाती है जो परमात्मा से मिलना चाहता है। जिंदगी के अंदर खुश, अंत वेले सुखी, परलोक में उसकी इज्जत, जो संतोष को सामने रखेगा। संतोष एक ऐसी अजीब दौलत है जो कबीर साहब ने लिखा कि अगर तेरे पास उस जमाने के अंदर गजधन, गौधन, बाजधन और रतन धन, उस जमाने के अंदर जिसके पास हाथी होते थे उसको धनवान माना जाता था, जिसके पास चौपाया होता था, हजारों में संख्या में गाय भैंस होती, कहते हैं किसी पास हाथियों के झुंड हो, बेहिसाब गाय भैंस हो, ये धन हो, लेकिन आखिर में कह देते हैं रतन धन खान। अगर उसके घर के अंदर रत्नों की खान हो, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। कहते हैं जब इसको अंदर में प्रकाश नजर आएगा, कीर्तन सुनाई देगा, सतगुरु का नूरानी रूप नजर आएगा, ये सब मिट्टी बन जाएंगे, खाक बन जाएंगे। कहते हैं इनके पीछे दौड़ता ही वो है जिसको संतोष नहीं मिला है। संतोष की शुरुआत कैसे की जाए कि हमेश उस चीज को देखा जाए जो हमारे पास है। हमारी आंखें आज काम कर रही है, हम बेअख्तियार देख रहे हैं, आंखों से काम ले रहे हैं, लेकिन कोई बीमारी हो, आंखों की नजर चली जाए, सबसे जबरदस्त नुकसान जो सत्संगी का होता है वह ये है कि सतगुरु का दर्शन नहीं कर सकता, संगत का दर्शन नहीं सकता है, अपनी शक्ल आईने में देख नहीं सकता। जिस दुनिया को खरी भरी मानता है वो एकदम इसके लिए सूनी हो जाती है। एक एक नुक्ते पर बैठ करके इंसान विचार करे कि कान काम कर रही है, जुबान काम कर रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, मंदे क्यों नहीं शुक्र करते को, और एक एक पल का, एक एक घड़ी का क्यों नहीं फायदा उठाते। जो हमारी प्लस पॉइंट्स हैं, मन की आदत है, ये संतोष के रेखा को पार करेगा और पड़ोसी को देखेगा, दोस्त को देखेगा, किसी और आदमी की तरफ देखेगा कि इसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो खाली रहता है क्योंकि असंतोषी है। असंतोषी कभी नाम की कमाई नहीं कर सकता, कभी उस शिक्षा दीक्षा के ऊपर चल नहीं सकता जो संतों का मार्ग हमारे सामने रखता है। इसलिए कहते हैं शुरुआत कैसे कर, संतोषी आदमी हमेशा शुक्र करता है। कबीर साहब ने समझाया जो कुछ आवे सहज में सोई मीठा जान। कहते हैं तेरे घर के अंदर मानो सूखी रोटी है और पड़ोसी के घर में पकवान बन रहे हैं, प्यारे वो सूखी रोटी खा करके, ठंडा पानी पी करके मालिक की इबादत कर, उनके तरफ देखने की कोशिश न कर। सुखी होना चाहते हो, हमको देखो कितना एक सिंपल नुस्खा दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर देता है। कहते हैं जख मारोगे, जख मारते मारते मर जाओगे, न सतगुरु का दर्शन होगा न नाम की कमाई होगी। जब तक तुम संतोष के दायरे के अंदर नहीं आते हैं, जब मन अंदर से भौंकता रहता है, उसके मुंह में टुकड़ा पड़ेगा संतोष का, उसका भौंकना बंद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि संतोषी आदमी का नजरिया कुछ और होता है। संतोषी आदमी एक मालिक की रजा में राजी रहता है, पुरुषार्थ करता है, उसका फल पूरा आवे, आधा आवे, कुछ भी नहीं आवे, तीनों हालतों के अंदर खुश रहता है, शुक्र करता है।
और फिर वह आशावादी होता है, कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि समर्थ मेरा साथी है, मेरा राखा है। अगर वो बादलों को देखता है तो केवल बादलों की घनघोर कालापन को नहीं देखता, वो देखता है कि बादलों के पीछे सूरज है। थोड़ी देर के लिए बादलों ने सूरज को छिपाया है, सूरज कहीं नहीं गया है। पानी पड़ा, खूब पड़ा, चारों तरफ कीचड़ हो गई। उसी घर के अंदर 2-3 आदमी रहते हैं। खिड़की खोली, एक भाई बोलता है, देखो क्या कीचड़ हो गई, सुबह को दफ्तर कैसे जाएंगे। कुछ देर के बाद दूसरा भाई आया, वह संतोषी है और बादल हट गए हैं, चांद चमकने लगा है। कहता है प्रकृति का कितना सुहावना दृश्य है, कितनी शीतल रोशनी है चंद्रमा की। क्या कीचड़ चली गई? कीचड़ तो मौजूद है, देखने का फर्क है। कई बार सत्संग में सुनते हैं कि गिलास पानी का आधा भरा हुआ है, एक कहता है आधा भरा हुआ है, दूसरा कहता है आधा खाली है। कौन ठीक है? देखा जाए दोनों ही ठीक है, लेकिन खुश कौन है? जो कहता है आधा भरा हुआ है, क्योंकि वो उस चीज को देखता है जो मौजूद है, जो नहीं है उसको नहीं देखता है। सो इसलिए आप समझाते हैं संतोषी आदमी आशावादी होता है, और फिर संतोषी आदमी प्रसन्नचित्त होता है। उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, उसके अंदर जलन नहीं होती है। किसी की संसारी तरक्की देखेगा, आम सत्संगी बहन भाई जलते हैं। ये ईर्ष्या की अग्नि एक अजीब अग्नि है जो हमको जलाती रहती है। नाम कहाँ से आवे, शांति कहाँ से आवे। संतोषी आदमी जिसको देखता है अपने से ज्यादा सुखी, मानो ज्यादा सेहत में है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा उसको इज्जत है, ज्यादा परमार्थ में तरक्की करता है, तो उसका मन खुश होता है। और हमारी हालत क्या है, हम अंदर से पूछें। कहते हैं जब तक ये अपनी दृष्टि को, देखने के तरीकों को, अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सतगुरु से पहली पहली चीज जो मांग रहे हैं कि ऐ सतगुरु मेरे को रजा के अंदर राजी रखना, मुझे आशावादी रखना, मुझे संतोषी रखना, जिस हालत के अंदर रखो मुझे शाकिर बनाना। सत्संगी होकर के शिकायत करता है, अनेक अनेक बार मिले हैं कि ये दुख सुख तो कुछ दिनों का है और फिर सदा का सुख आने वाला है, क्यों अपना समय इनके ऊपर विचार करके बर्बाद करते हो। ये सबक हमको सिखाना चाहते हैं ये महात्मा इन प्रार्थना और अरदास के दुखों के जरिए। साईं सत संतोख दे, भाव भक्ति विश्वास। अब सतगुरु से असली चीज मांगते हैं कि ऐ सतगुरु, हमने वाणी के अंदर सुना कि परमात्मा प्रेम रूप है और सतगुरु परमात्मा का रूप है, उसका रूप भी प्रेम है। कृपा सिंध मेरे हृदय के अंदर प्रेम की कस्तूरी रख दो, मेरे को प्रेम का दान दो। सतगुरु जब नाम दान देते हैं तो क्योंकि वो प्रेम रूप है, शब्द प्रेम है, प्रेम और शब्द में फर्क नहीं है, इसलिए वो उस वक़्त प्रेम का बीज हमारे अंदर छिड़क देते हैं। बीज को विकसित करने के लिए धूप चाहिए, फेंसिंग चाहिए, पानी चाहिए, इसके लिए दर्शन चाहिए, इसलिए सेवा चाहिए, सत्संग चाहिए,
इसलिए सिद्धांत चाहिए। कहते ये सब क्या है? उस प्रेम के बीज को विकसित करना। मालिक मुझे अपने दर्शन के लिए प्यार दो। दर्शन गुरु दे नहीं है, अभी सुन के आए। देह का कितना दर्शन कर सकता है? खुशकिस्मत है वो इंसान जो 7 समुद्र लांग करके आता है, बेहिसाब वक़्त लगाता है, बेहिसाब पैसा खर्च करता है, और 1 मिनट का भी अगर उसको दर्शन मिलता है फायदे में है, लाभवंत सौदा है। इतनी महिमा संतों के दर्शन की शास्त्रों के अंदर है, लेकिन फिर भी हमेश तो नहीं कर सकता। इसलिए बाहर के दर्शन की प्यास इसको अंतर की तरफ ले जाती है। संतोष अंदर, भक्ति अंदर, सतगुरु अंदर, सच्चा नाम अंदर, ये बाहर से केवल वहां तक जाने की तैयारी है। कहते हैं तैयारी तो बाद में होगी, तुमने मांगा तक नहीं। बड़े महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी ये सतगुरु जो सेवक को प्रेम देते हैं ये कैसे मिलता है और सतगुरु कब देते हैं? तो महाराज जी ने फरमाया कि ये जो प्रेम है ये तो गुरु की गिफ्ट है। गिफ्ट हम सौगात को कहते हैं, प्रेजेंट को कहते हैं, जो एक तो फ्री दी जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, और दूसरा खुशी से दी जाती है। किसी से जबरदस्ती हम नहीं ले सकते। तब वह सत्संगी महाराज को बेनती करने लगा कि महाराज जी अगर गुरु के ही मौज में गिफ्ट है, प्रेम है देना, तो कोई तरीका है क्या कि हम अपने तरफ से यत्न करके उसको ले सकें? तो महाराज जी ने उनको बड़े सुंदर तरीके से समझाया कि दुनिया के अंदर भी किसी को राजी करने का क्या तरीका है कि वो खुश होकर के सब कुछ दे देवे। उसकी आज्ञा मानना, निमाना रहना, दीन रहना, जो वो कहता है उस हुक्म को उसके आगे माथा टेकना। कहते हैं इसलिए जो गुरु की आज्ञा मानता है, शिक्षा दीक्षा के अनुसार चलता है, गुरुदेव अवश्य उनको देते हैं। हजूर महाराज जी विदेशियों को आम तौर पे फरमाया करते थे कि जब वो पूछते थे कि ये प्रेम कैसे मिलेगा और कब मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, तो महाराज जी एक लाइन अंग्रेजी में फरमाया करते थे कि लव कम्स फ्रॉम विदिन, प्रेम अंदर से आता है, एंड व्हेन इट कम्स, और जब वह आता है, इट जस्ट कम्स, वो बेअख्तियार आ जाता है, उमड़ पड़ता है। संतों को समझना चाहिए कि प्रेम क्या है। जब शब्द अंदर गुंजार करेगा, उससे प्रेम पहले फीका भी होता है, सवाया भी होता है, लेकिन प्रेम की जो अवस्था है, भक्ति भाव जो मांग रहा है, वो भक्ति का भंडार अंदर है और वो शब्द है। इसलिए आप कहते हैं मालिक मेरे को अपने चरणों में प्रेम देना। दुनिया में प्रेम नहीं है। किसी शक्ल से प्रेम हम करते हैं तो उसके आकार से प्रेम करते हैं। जब उसका बाहर का आकार खराब हो जाता है, इंसान हो, पदार्थ हो, कोई चीज हो, प्यार भी फीका पड़ जाता है। ये तो चमड़ी का प्यार है, छिलके का प्यार है। प्रेम तो कोई वो ऊंची चीज है जो आत्मा को देह से विदेह करके अर्शों की तरफ ले जाती है। इसलिए कहते हैं कृपा से मुझे भक्ति देना। फिर आप मांगते हैं विश्वास। अब विश्वास किसके ऊपर? संत महात्मा अंधविश्वास नहीं देते हैं। कहते हैं सतगुरु के चरणों में जाने से पहले अच्छी तरह खोज करो। जितने सत्संग सुनने हैं
जितने महात्माओं को देखना है देखो, लेकिन संतों के चरणों में जाकर के फिर वन पॉइंटेड होकर के उनके हवाले हो जाओ। सगाई से पहले हम कितनी शक्लें लड़की को दिखाते हैं, लेकिन शादी के बाद क्या सिद्धांत है वो भी हम जानते हैं। सो इसलिए कहते हैं संत मत पर विश्वास, गुरु के दया पर विश्वास, गुरु की शक्ति पर विश्वास, ये भरोसा अनेक अनेक सहारे नाम लेने के बाद बताते हैं कि भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। बड़े महाराज जी एक छोटी सी वार्ता सुनाया करते थे। एक महात्मा कमाई वाला था, उसके सत्संग में एक माई जाती थी, बड़े प्रेम और श्रद्धा से जाती, और बीच में एक नदी पड़ती थी। पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाकों के अंदर सर्दी के अंदर टेम्पररी पुलें बनाई जाती हैं, और जब बर्फ पिघलने लगती है गर्मी में पानी जोर से बहता है तो क्या होता है, वो पुल खत्म हो जाते हैं, आना जाना बंद हो जाता है। तो उस पुल को पार करके माई जाती थी, दर्शन करती, सत्संग सुनती, और महात्माओं के लंगर के अंदर सेवा के अंदर दूध का लोटा दे आती। अब पता चला कि कल को पुल टूट जाना है। महात्मा के पास माई आती है, हाथ जोड़ती है, प्रेमन थी, प्रेम की अमूक भाषा आंसू। कहते हैं महात्मा जी मैं बड़ी अभागिन हूँ, कल से मुझे दर्शन नहीं होगा, सत्संग नहीं मिलेगा, मैं आ नहीं सकूंगी, कल को पुल ने टूट जाना है। महात्मा को दया आ गई, वे मौज के साहिब हैं। कहने लगे माई तुम जैसे आती हो ऐसे आया करो, ये नाम है, इसको जप करके पानी के ऊपर चलो, तुमको पानी कुछ नहीं करता। माई बोली थी, श्रद्धालु थी, सुबह को कुछ नहीं मन पर बोझ है, दूध की लोटी लेती है, पानी पर चलती है, नाम जपना तो उसने उस वक्त ही शुरू कर दिया जो महात्मा ने बोला। रोज पानी पर आती जाती है। कोई मांत देखता है कि देहात की औरत, इसके पास ऐसी रिद्धि सिद्धि कहाँ से आई? कहती है बहन तुम कैसे पानी के ऊपर चलती हो? मैं नहीं चलती हूँ, मेरे गुरु की दया है। गुरु ने क्या किया है? माई बोली थी, मंत्र बता दिया। महंत ने अपने साथियों से बात की कि कल हम लोग भी कोशिश करेंगे, लेकिन देखो ये गांव के लोग हैं, आप रस्सा लेकर के चलना, मेरे कमर में बांध देना, मैं नदी के अंदर उतरूंगा, लेकिन अगर मैं डुबकी खाने लगूं तो मेरे को खींच लेना। अब महंत जी जिसको न संत मिला है न संत की दया मिली है, वो अपने अकल बुद्धि से उस नाम को जप करके आगे जाना चाहता है, तो क्या होगा? डुबकियां खाने लगा और कहता है खींचो। अब माई की हालत में क्या था कि विश्वास था, भरोसा था, और उस महंत की हालत में दुविधा थी कि इस मंत्र के सहारे मैं तैर सकूंगा कि नहीं सकूंगा। रस्सा क्यों लेकर के चला, साथी लेकर के क्यों चला? विश्वास नहीं था। माई की हालत में महात्मा की नाम की जपने के पीछे ताकत थी। अगर आप एक इलेक्ट्रिक की तार लगा देते हो, उसके अंदर से करंट नहीं पैदा होती है, तो आपका क्या उपकरण काम कर सकता है? कोई बत्ती नहीं जल सकती, कोई रेडियो टीवी नहीं चल सकते। तो माई की हालत में उस नाम के पीछे महात्मा की शक्ति थी जो काम कर रही थी।
सो इसलिए कहते हैं इस तरह का विश्वास, अटल विश्वास कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें रियायत है, जो रियायत होगी तो फिर क्या होगा, विश्वास भी होगा और संतोष भी होगा। फिर आगे मांगते हैं सिद्क सबूरी साँच दे। सिद्क का अर्थ वही है जो विश्वास का है, और सबूरी का अर्थ है धीरज, तैमुल। कहते हैं ये मार्ग जो है इसका नतीजा बहुत देर में आता है। कोई कहेगा क्यों? कहते हैं कब से घर से निकले हो, जुग निकल गए। अगर ये काम 10-20 साल में भी हो जाए तो क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? तुम कितने अधीर हो, दुनिया के अंदर देखते हो कि काम जितने भी फलदायक होते हैं धीरे धीरे होते हैं। माता बच्चे को जन्म देती है, अपना टाइम बच्चा लेता है, मालिक उसके शरीर का निर्माण करता है, उसका टाइम है, और फिर उसके बाद उसके बड़े होने का भी टाइम है। वो धीरे धीरे, एकदम तो कोई दौड़ता नहीं है बच्चा, कितने बार गिरता है, ठोकरें खाता है, लेकिन वही बच्चा आगे चल करके बड़ी बड़ी दौड़ लगाता है, दुनिया में नाम कमाता है। सब धीरे धीरे होता है। आज हम विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, कई कलाएं जानते हैं, कई हुनर जानते हैं, लेकिन कितना कितना वक्त दिया है, सब काम धीरे हुआ है। बाबा जी महाराज कहते हैं कि एक फल वो होता है जो पेड़ के अंदर पकता है, और नेचर ने ऐसा नियम रखा है, इंसान आजकल अटकली हो गया है। नेचर ने ये नियम रखा है कि जब पूरी तौर पर वो पेड़ के अंदर फल पक जाता है, अपने आप गिर जाता है। बाबा जी महाराज कहते हैं वो फल मीठा होता है, रसीला होता है और सही होता है। बाकी कच्चे फल जितने तोड़े जाते हैं, गैस के अंदर पकाए जाते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं ठीक नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर सतगुरु जो ये मांगता है कि मुझे कुछ दिखाओ, दिखाए, ये तो कच्चा फल है, कच्चे फल के अंदर से कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु तो इसकी कच्चाई पकाई देख रहा है कि ये पक जाए तो मैं इसको गोद में ले लूं। इसलिए कहते हैं इसके लिए तैमुल चाहिए। हाथी मन भर घास खाता है, लेकिन एक साथ खाए तो बीमार हो जाए। गर्मी के मौसम में हम पूरी सुराही पानी की पी लेते हैं, लेकिन अगर एकदम पिए, सारी जिंदगी के अंदर पता नहीं कितनी बोरियां गेहूं की खाते हैं, लेकिन एक साथ खाएं। देखें, दुनिया का ये एक कानून है कुदरत का कि सारे काम उस प्रकृति के धीरे धीरे होते हैं। धीरे धीरे ऐ मना, धीरे सब कुछ हो तेरे सामने है, सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली सींचे सौ खड़ा, रित आवे फल दे। कहते हैं आज माली ने पौधा लगाया, कल उसका बेटा फल नहीं खाएगा। शायद माली जिंदगी में फल न खाए, उसका बेटा खाए, लेकिन 10 साल के बाद खाएगा, अभी तो नहीं खा सकता है। इसलिए बड़े महाराज जी कहते थे, अंदर में नजर आवे नहीं आवे, नियम से बैठो, प्रेम से बैठो, धीरज से बैठो। हमेशा ये आता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हजूर महाराज की चिट्ठियां पढ़ के देखो कि जो सत्संगी सत्संग में निरंतर जाते हैं, सेवा करते हैं, भजन कुछ साल करते हैं, कहते हैं कुछ नजर नहीं आता, हम छोड़ देते हैं। उनको महाराज जी ये लाइन लिखते हैं, चलो निरंतर चलो, लगातार चलो, धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार चलो। मतलब क्या? कोई नागा नहीं। बड़े महाराज का वचन हम सुनते हैं कि अंतिम घड़ी तक अंदर कोई प्रकाश न आवे, सत्संगी 3 घंटे बैठना, ये तेरा फर्ज है। ये क्या है? सबर, संतोष। इसलिए
दादू दयाल साहब ने समझाया एक ही दोहे के अंदर कि तू इस भव सागर से कैसे पार हो सकता है, कैसे तेरी किश्ती किनारे को लग सकती है। तुमने कितनी अरदासें की। दादू दयाल साहब कहते हैं मेरे इस अरदास को लेगा तो पार हो जाएगा। साईं सत संतोख दे भाव भगत विश्वास सिद्क सबूरी साच दे मांगे दादू दास जीवत माटी वे रहो साईं सन्मुख होए दादू पहले मर रहो पीछे मरे सब कोए। अब दादू दयाल साहब कहते हैं कि सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। एक बच्चा स्कूल के अंदर लेट हो रहा है, घर से लेट निकला है, अगर वो किसी जगह में बैठ जाएगा या जिस रफ्तार से चल रहा है ऐसे चलेगा तो प्रार्थना करेगा, स्कूल में लेट हो जाएगा। उसके हिस्से में दोनों काम आते हैं कि प्रार्थना भी करे कि मालिक मेरे को सही टाइम पर पहुंचाओ और तेज भी चले। ऐसी दिल से निकली हुई सच्ची प्रार्थना मालिक सुनता है कि उस दिन चपरासी नहीं आता है, लेट हो जाता है, घंटी देर से लगती है और लड़का स्कूल में पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं कि अब प्रार्थना के लिए तुमको चलना भी है और वो क्या है, जीवत माटी होए रहे। कहते हैं सतगुरु की साइंस, गुरु का नाम कोई फैंसी आर्टिकल नहीं है, सजावट की चीज नहीं है, ये तो कड़वी दवा है जो बीमारी के अंदर लेनी पड़ती है। सो इसलिए कहते हैं क्या करो कि नाम के आशिक बन जाओ। नाम का इश्क और प्रेम कहाँ से मिलेगा? सतगुरु के सामने जाने से। जहाँ सतगुरु के सामने हम नहीं जा सकते देह स्वरूप में, वहाँ शब्द रूप में जाएं। जिस सभा के अंदर उसका प्रेम पैदा होता है, घर जाने का शौक पैदा होता है, उसको ही हम सत्संग कहते हैं। सत्संग के अंदर कोई कथा कहानी नहीं होती है, एक चीज होती है कि एक एक श्वास को मालिक के भक्ति के अंदर लगाओ। सत्संग का सार ये है कि एक एक श्वास मालिक की भक्ति में लगाओ। क्या रुकावटें हैं उनका जिक्र आता है, कैसे शौक पैदा होता है इसका जिक्र आता है, कैसे उन रुकावटों को अबूर कर सकते हैं इसका तरीका बताया जाता है। लेकिन लक्ष्य एक होता है कि एक एक श्वास भक्ति में जाए। कहते हैं जब इस मार्ग के अंदर चलोगे, सुबह को उठ करके बैठोगे, सतगुरु की सेवक की निशानी ये नहीं है कि वो जुबान से कहे कि मैं सत्संगी सत्संगन या मैं फलाना फलाने मत का। कहते हैं उसकी निशानी ये है कि 3-4 बजे उठता है और वो प्यारा दिन भर गुरु को सामने रखता है। बार बार वो शिक्षा सामने आती है कि जिसने दिन भर गुरु को सामने नहीं रखा वो सुबह को भी निराश होकर के उठ जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। जिसको उसने दिन भर सामने रखा है, अपने यारों को, दोस्तों को, सहेलियों को, घर वालों को, दुश्मनों को, जिनसे इसकी नहीं बनती है, सुबह को उठ करके जब बैठेगा वो आकर के सब इसके पास खड़े हो जाएंगे। उनकी ख्यालें, उनकी शक्लें इनको तंग करेगी, आधे घंटे के बाद उदास हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दिन भर जब उस नाम को अपने साथ लेकर के चलोगे, गुरु को साथ लेकर के चलोगे, गुर सिक्का जो सिख अखाए, भल के उठ हर नाम ले आए। पिछले पैर जाग के जपे न गुरमत नाम, मुंह फाड़े सोवत रहे।
ताको लागे पाप। कहते हैं उस सत्संगी को वो पाप करता है, गुरु के आगे गुनहगार है, जो रात को पिछले पैर मुंह फाड़ करके सोया पड़ा है और दफ्तर में नहीं जाता है। अगर दफ्तर में नहीं जाता, दुकान में नहीं जाता, फैक्ट्री में नहीं जाता, कहता है बच्चे भूखे मरेंगे। कहते हैं अंत वेले भूखे मरोगे, मिलेगा कुछ नहीं। कमाई वाले निकलेंगे, तेरा सिर नीचे होगा, तू शर्मसार होगा। इसलिए आप समझाते हैं कि जीते जी मरने की कोशिश करो। कहते हैं खाक की मुट्ठी इंसान है, अंत वेले हरेक को जमदूत शरीर से अलग करता है, सुनते हैं। और वो खड़ी बहुत सख्त कष्टदायक खड़ी है। महात्माओं ने जब बयान किया तो बाल खड़े हो जाते हैं कि आम इंसान को जब मौत का फरिश्ता शरीर से अलग करता है, क्या इसको तकलीफ होती है, हैरानी होती है, लफ्ज़ बयान कर नहीं सकती है। एक जीते जी मरना है, क्या यहाँ अपने ख्याल को रखना, यहाँ क्योंकि इस घाटी में मौत होती है, शरीर से विच्छेद होता है, शरीर से अलग होता है। कहते हैं सिमरन करते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, वक़्त देते जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, तेरा धीरे धीरे धड़ ठंडा हो जाएगा। थोड़ा आगे चलोगे, शरीर की होश नहीं रहेगी, फिर सारा शरीर सुन्न हो जाता है। अंदर जाने से पहले शब्द का रस आने लगता है और सिमरन बेअख्तियार चल पड़ता है, वो इसको कैद से निकाल देता है। लेकिन जो अंत वेले मौत होती है और जीते जी मरना है, उसमें बड़ा फर्क है। जब शरीर से संबंध टूट जाता है तो इसका शरीर शिथिल हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन अभ्यासी जब शरीर से अलग होकर के अंदर जाता है तो इसका खून का दौरा जारी होता है, इसके दिल की धड़कन जारी होती है, सारे शरीर के फंक्शंस जारी होते हैं। ये अभ्यासी इस शरीर से अलग खुद खड़ा अपने शरीर को देखता है कि मैं पिंजरे से अब पंछी पार हो चुका हूँ, ये पिंजरा है और मैं पंछी हूँ। अब हम इस पिंजरे को ही सब कुछ समझते हैं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं विद्वान, मैं धनवान। ये पिंजरे के लिए कहता है, ये पिंजरा नहीं है। कहते हैं जीते जी अभ्यास करने से ये हालत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आप हिम्मत करो, आपको एक सुनहरा मौका मिला है, खुशकिस्मती से मिला है, सब कुछ तो हो गया है, एक छलांग लगाने की देर है, हिम्मत करने की देर है कि इस काम के पीछे पड़ो, नियम से बैठो, हरदम गुरु को साथ लेकर के चलो, सिमरन सिमरन इसके पीछे लगो, अपने आप वो शब्द आएगा जो तेरे को देह से विदेह कर देगा। जीवत माटवे रहो, साईं सन्मुख होए, दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सब कोए, दादू दावा दूर करे, निर्दावे दिन काटे, कहते सौदा कर गए, पंसारी की हाट, दादू दावा आद का, निर्दावा कैसा, दिल की दुर्मत दूर करे, सौदा कर ऐसा। हमारी वर्तमान हालत क्या है और अपने इस हालत को बदलना कैसे है? कहते हैं तेरी बेबुनियाद और झूठी दावाएं। कहते हैं बेबुनियाद और झूठी दावाएं कैसी हैं, उसके लिए एक बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि एक ग्राहक पंसारी के दुकान में जाता है, उसको पंसारी नज़र नहीं आता है, थोड़ी देर ठहरता है, देखता है इसका कोई मालिक नहीं है, वो उसकी गद्दी पर बैठ जाता है,
कुछ देर के बाद मालिक आता है, कहता है ये अजनबी कौन बैठा है। वो टेलीफोन करता है, पुलिस आती है, बाहर से यही होता है, उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको अपमान होता है। कहते हैं प्यारा ये बनाने वाला कौन है? कोई पेंटिंग होती है जिसका बनाने वाला पेंटर नहीं, कोई मूर्तिकार होता है, कोई मूर्ति होती है जिसके पीछे मूर्तिकार नहीं होता है। ये आकार किसने बनाए? हुक्मे होवन आकार, उस मालिक के हुक्म से सब ये आकार बने हैं। जितनी शक्लें नजर आती हैं, जितने पदार्थ नजर आते हैं, लेकिन तेरे को वो मालिक नजर नहीं आता है और तू उसका मालिक बन करके बैठा है। चूना जमीन से, पत्थर जमीन से, लोहा जमीन से निकला, ये श्री फलाने का मकान है, इसका बंगला है, इसकी कोठी है। अव्वल तो इस महल को, जो शरीर रूपी महल है, इसको किसने बनाया है? इसके खाने पीने का प्रबंध किसने किया है? ये शरीरी फना है। कहते हैं इसके अंदर बैठ करके जितनी तू दावाएं करता है सब बेबुनियाद हैं, इसलिए दावा दूर कर। कहते हैं सब दावाएं छोड़ दे। लेकिन जब सत्संगी पूछता है कि सब कुछ छुड़ा रहे हो तो महाराज क्या दे रहे हो? दादू दयाल साहब कितना रैशनली कहते हैं, दादू दावा आद का निर्दावे कैसे? मैं अगर झूठी दावाएं तेरे से छुड़ाता हूं तो तेरे को सच्ची दावा देता हूं। तू ये क्यों नहीं कहता है मैं आत्मा हूं, मैं सूरत हूं, मैं मालिक की अंश हूं, मैं उसकी जुज़ हूं, मैं उसके अंदर समाना चाहती हूं? कहते हैं ये कब होगा? दिल की दुर्मत दूर कर, जब हृदय को शुद्ध करेगा। अंधकार में तो कुछ नजर नहीं आता है। जब अंधकार होता है, कमरा गंदा होता है, तो भी कमरा अच्छा लगता है, इसलिए तो सब चीज अच्छी लगती है क्योंकि अंधकार है। कहते हैं दिल की दुर्मत दूर कर, जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं, विश्वास, संतोष, सबर, भक्ति भाव, ये अंधेरे को दूर करने वाली वो चीजें हैं। हृदय शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तेरे अंदर से कपट निकल जाएगा, क्रोध निकल जाएगा, ईर्ष्या निकल जाएगी, वैर विरोध निकल जाएगा। पांचों नाग 2500 नागिन सुंगद तुरत मरी, जब शब्द प्रगट हो गया इन सब का विनाश हो जाता है, ये बैरी मर जाते हैं। कहते हैं फिर क्या होगा? तुमको पता लगेगा कि तू आत्मा है और तुम अब तक जो झूठी दावाएं करके इस झूठी दुनिया का हिस्सा बने हुए हो, अब तुमने सच्ची दावा की कि मैं आत्मा हूं, तेरी आत्मा परमात्मा में समाएगी। दादू दावा आदि का निर्दावा कैसा, दिल की दुर्मत दूर करे, सौदा कर ऐसा, नहीं तो हाँ से सब हुआ, फिर नहीं हो जाए, दादू नहीं हो रहो, साहेब से लो लाए, उपजे बिन से गुण धरे, ये काया का रूप दादू देखते थिर नहीं, छिन छाया छिन धूप, विपत्ति भली गुरु संग में, काया कसोटी दुख, नाम बिना किसी काम के, दादू संपत्ति सुख। अब सब कुछ कह करके दादू दयाल साहब कहते हैं कि पहले तू कहाँ था? तेरा जन्म मरण जो शुरू हुआ उससे पहले तू कहाँ था? संतों की वाणी इसके ऊपर प्रकाश डालती है कि आत्मा परमात्मा में अभेद थी।
परमात्मा था, परमात्मा के अंदर ही समाई हुई थी। कहते हैं कोई वक़्त था जो तू था ही नहीं, एक सिर्फ परमात्मा था। अब मैंने तुमको वो तरीका बताया है कि वो हालत हो सकती है जो तेरी पहले थी, तू रहेगा ही नहीं, तू उसके अंदर समा जाएगा और तेरे दुखों का इतिहास ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, तेरा जन्म मरण सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं देखो ये तुम्हारे सामने छाया होती है, धूप होती है, छाया होती है, ये बारी बारी आती है। इस तरह दुनिया का दुख सुख है, दुनिया की विपत्तियां हैं, दुनिया का आना जाना है, लेकिन भक्त जन इनके ऊपर रहते हैं। कहते हैं वो अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखते हैं और उस मंजिल पर नज़र रखते हुए अपने मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। दादू दयाल साहब सवाल करते हैं मैंने कौन सी कमी छोड़ी है, कौन सी कसर छोड़ी है। प्रार्थना करना सीखो, आज से करो, अब से करो, सतगुर से सतगुर मांगो, सतगुर से भक्ति भाव मांगो, अपने चरणों का विश्वास मांगो, केवल मांगो नहीं, जीते जी मरने की कोशिश करो। और वो कब होगा, जब तुम नियम से बैठेगा, धीरे धीरे इस कब्र को खाली करेगा, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ेगा। आज कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर कोई शिमला चला जाए, मसूरी चला जाए, तो गर्मी से ऑटोमेटिकली बच जाता है। जैसे ये जीते जी मर कर के यहाँ आता है, ये सारी तकलीफ़ें, कष्ट और चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं। कहते हैं जब आपको रास्ता मिला है और मैं उसके ऊपर रोशनी डाल रही हूँ, फिर क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाते हो और सदा के लिए सुखी हो जाते हो। विपत्ति भली गुर संगे में काया कसोटी दुख, नाम बिना किसी काम के दादू संपत सुख।